हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता ही मुश्किलों के पार नज़र आती है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। आज अपन स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज जो माइनर टेस्ट पेपर 2 हैं कलाम एकेडमी का, ठीक है। कल अपन ने देखा था माइनर टेस्ट पेपर 1, पूरे 75 क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। और ये जो माइनर टेस्ट पेपर 2 हैं ये 19 जनवरी 2025 को कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो इसके 75 प्रश्न जो हैं अपन देखने वाले हैं। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर ज़रूर जुड़े, और सभी जो माइनर टेस्ट पेपर हैं ये जीके वाला पेपर, इनको आप ज़रूर देख लेवे। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ में ही सेकंड ग्रेड और रीट के भी मैंने टेस्ट पेपर चलाए हुए हैं, तो वो भी जो साथी चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड ही कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ फाइल जो है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और स्कूल व्याख्याता की जो बुकलेट है, ठीक है, मेजर यहाँ पर माइनर टेस्ट पेपर 1 की मैंने बुकलेट भी डाली थी, और माइनर टेस्ट पेपर 2 की भी बुकलेट मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट पेपर 2। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि बहुपदों, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा दिख कम रहा है, ठीक है। ए जेड क्यूब है प्लस 4 जेड स्क्वायर है प्लस 3 जेड-4 है, ठीक है। और यहाँ पर है जेड क्यूब माइनस 4 जेड प्लस ए को जेड-3 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए का मान पूछा है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करना, ये मैथ की क्वेश्चन है, ठीक है। इनके मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, ठीक है। इसमें आ जाएगा उत्तर -1। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कि जब x प्लस वाई बराबर -4 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12 प्लस 64 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है, बराबर क्या जाएगा 0। 3 नंबर क्वेश्चन है यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। देखो यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी या फिर संपाती होगी, ठीक है। 3 नंबर इसमें आ जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कि यदि देखो कोष्टक में दिया हुआ है x+1 बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9 का एक गुणनखंड है, तो ए का मान होगा। अब यहाँ पर जो ए का मान होगा हो जाएगा 2। कितना होगा 2, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 5 नंबर प्रश्न है कि यदि सभी x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 बराबर कोष्टक में बंद है x+2 और इधर कोष्टक में है x+3, तो यहाँ पर k का मान है। अब k का मान यहाँ पर क्या आएगा, इसमें जाएगा 5, ठीक है। 3 नंबर इसमें राइट आंसर है 5। छठा प्रश्न है समीकरण दी हुई है। देखो समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म, यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। 4 नंबर से आएगा इसमें कि x y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाएगा 4 नंबर। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर m के किस मान के लिए व्यंजक 2x-1 बहुपद यहाँ पर है। देखो 8x देखो यहाँ पर आ जाएगा 8x4 है प्लस 4x क्यूब है, फिर माइनस है 16x स्क्वायर प्लस 10x है प्लस m है, ठीक है।
ये संख्या है 8x4 है घात में प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस m का एक गुणनखंड है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें हो जाएगा -2। ठीक है, एक नंबर इसमें राइट है, -2। 8 नंबर क्वेश्चन है 2x³ प्लस 2ax² माइनस 5x प्लस a को x प्लस a से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो इसमें होगा 6a प्राप्त। ठीक है, 6a। ठीक है, 3 नंबर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन इधर देख लीजिए, 2x³ प्लस 2ax² माइनस 5x प्लस a बाई x प्लस a। तो इसका राइट आंसर है 6a। 9 नंबर क्वेश्चन है समीकरण x बराबर a और y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं निरूपित करता है जो। तो इसमें आ जाएगा a b पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, 4 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 2a बहुपद x की घात में है 5 माइनस 4a² और x³ प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का मान आप ज्ञात कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा 3/2। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि c का वह मान जिसके लिए समीकरणों cx माइनस y बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 के युग्म के कोई हल नहीं होगा। तो इसमें भी आ जाएगा राइट आंसर 3। ठीक है, एक नंबर आ जाएगा, इसमें राइट आंसर है 3। 12 नंबर क्वेश्चन है शून्य बहुपद का शून्यक है। शून्य बहुपद का शून्यक है तो यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या जाएगी, कोई वास्तविक संख्या। प्रश्न नंबर 13 है कि यदि बहुपद 2x4 प्लस ax³ माइनस 75a को x से विभाजित करते हैं तो x से विभाजित करने पर शेष 150 आता है तो a का मान होगा। अब इसमें जो a का मान होगा वो जाएगा -2। ठीक है, 2 नंबर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। देखो पहले यह 4x प्लस 6/y बराबर 15 है और दूसरी इधर है 6x माइनस 8/y बराबर 14 और y इधर है 0। इसको हल कर लीजिएगा आप और इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, x बराबर 3 और y बराबर 2। 15 नंबर क्वेश्चन है y बराबर 6 का आलेख एक रेखा है जो। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला x के समांतर है और मूल बिंदु से 6 मात्रा की दूरी पर है। इसमें जाएगा 1 नंबर। तो यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन थे मैथ के, इनको आप आराम से सॉल्व कर लेना। ये पेपर आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इनको। ठीक है, अब देखते हैं हमारे जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नीमूचना हत्याकांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बात हो रही नीमूचना हत्याकांड की। ठीक है, अब पहला कथन देखिए यहाँ पर कि रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो बिल्कुल ये राइट कथन है। जो रियासत अखबार है तो इस हत्याकांड की जो तुलना है वो जलियांवाला हत्याकांड से की थी। कौन सा? नीमूचना हत्याकांड की। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है कि गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर सही की संज्ञा दी। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है कि कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मणिलाल कोठारी समिति का गठन किया था, कांग्रेस ने। ठीक है, ये भी सही है। और चौथा है कि सीता देवी का संबंध नीमूचना किसान आंदोलन से था, सीता देवी। तो ये भी यहाँ पर सही है। नीमूचना हत्याकांड के बारे में जो 4 कथन दिए हैं ये चारों के चारों कथन सही है। और यहाँ पर पूछा है सही कथन तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, यानी पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17 नंबर। निम्न में से राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। पहला राजनीतिक समाचार
पत्र कौन सा था? तो यहाँ पर आ जाएगा आगी बाण। ये था पहला समाचार पत्र आगी बाण। अब 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो चंडावल कांड है, डाबड़ा कांड है, कांगड़ा कांड है और कुंदन कांड है। देखो चंडावल जो घटना है, चंडावल घटना ये हुई थी कब? 28 मार्च। देखो 28 मार्च 1942 को, ठीक है, 1942 में चंडावल घटना कब हुई थी? 28 मार्च 1942। डाबड़ा कांड कब हुआ था? डाबड़ा हुआ था 13 मार्च को, ठीक है, 13 मार्च 1947 को। इसके बाद में कांगड़ा जो कांड है ये हुआ था 1946 में, ठीक है, 1946। और कुंदन जो कांड है, कुंदन कांड 1934 में। अभी आपको क्रमवाई इनको क्या करना है? जमाना है, ठीक है। अब देख लीजिएगा आप 18 के अंदर, इसमें सबसे पहले कुंदन कांड 1934 एक नंबर में, तो पहले 4 आ जाएगा इसमें, पहले नंबर 4 1 3 2, ठीक है, 4 1 3 2। पहले कुंदन कांड, फिर चंडावल कांड हुआ था, और फिर कांगड़ा कांड हुआ था, और फिर डाबड़ा कांड हुआ था। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? 4 नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, 4 1 3 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखो एक तरफ किसान आंदोलन है और एक तरफ नेतृत्व करता। पहला जो भरतपुर है, भरतपुर किसान आंदोलन, तो यहाँ पर कुंभाराम आर्य, तो यही गलत है यहाँ पर, ठीक है। भरतपुर का कौन था? बोजी लंबदार, बोजी लंबदार आएगा यहाँ पर। तो पहला कथन है यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन गलत है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, सही है। बरड़ जो किसान आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व करता कौन था? नरेंद्र राम शर्मा, ये भी सही है। और बेंगू जो किसान आंदोलन है इसका रामनारायण चौधरी, तो ये भी सही है। यानी पहला जो है भरतपुर किसान आंदोलन, इसमें जाएगा भोजी लंबदार। आगे देखो 20 नंबर, अप्रैल 1923 को हुए डाबी हत्याकांड में शहीद होने वाले किसान कौन थे? देखो अप्रैल 1923 में डाबी हत्याकांड हुआ था, इसमें शहीद होने वाले किसान कौन थे? तो यहाँ पर थे, एक तो नानक बील था और एक तो देवालाल गुज्जर। 3 नंबर इसमें जाएगा राइट आंसर। अगला देखो 21 नंबर, मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन है। बात हो रही है मेव किसान आंदोलन। पहला कि मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रोंदों में पाले जाने वाले जंगली सुअरों को लेकर हुआ था, ठीक है, यह अलवर में हुआ था, तो ये सही कथन है। दूसरा है कि मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित रूप दिया था, तो ये भी सही है। तीसरा है मेव संकट की जांच हेतु यासीन खान के नेतृत्व में भील ग्राम्य समिति का गठन किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। और यह आंदोलन जो मुख्यतः अलवर और भरतपुर राज्य में हुआ था, ये भी सही है। यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है, मेव किसान आंदोलन को लेकर के। अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में है संगठन और सूची 2 में संस्थापक, इनको सुमेलित कीजिएगा। पहला कि मारवाड़ यूथ लीग, इसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास। मारवाड़ जो किसान सभा है मंगल सिंह कच्छावा, इसके संस्थापक थे अमर सेवा समिति मास्टर प्यारेलाल गुप्ता और वीर भारत सभा केसरी सिंह बारेठ। तो बिल्कुल सभी के सभी यहाँ पर क्या सुमेलित है। और 22 में जाएगा राइट आंसर 1 नंबर, 1 2 3 4। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1855 ईस्वी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह का केंद्र था, भील विद्रोह का केंद्र था, तो यहाँ पर आ जाएगा कालीबास। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित संस्था तथा उनके संस्थापकों में सही सुमेलित नहीं है। देखो पहला नारेली आश्रम रामनारायण चौधरी, सही है। खांडलाई जो आश्रम है ये माणिक्यलाल वर्मा, सही है। अस्पृश्यता निवारण संघ पंडित हरिनारायण शर्मा, ये सही है। और हरिजन सेवा समिति चिमनलाल मालोत, ये गलत है।
यहाँ पर आ जाएगा हरिजन जो सेवा समिति है, तो इसके संस्थापक थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, तो 24 आ जाएगा महात्मा गांधी। तो ये 4 नंबर यहाँ पर क्या है? गलत है, बाकी सभी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे। देखो, पहला है कि अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना, और दूसरा है कि बिलों के द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली व बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना। और सत्य कथन पूछा है तो ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर है 3 नंबर 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला है कि मेर विद्रोह की शुरुआत 1814 में हुई थी, तो ये गलत है। जो मेर विद्रोह हुआ था, मेर विद्रोह कब हुआ था? तो ये होता 1818 में। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1818 और ये 1824 तक चला था मेर विद्रोह। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा कि मेरों पर नियंत्रण के लिए मेरवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में की गई, ये सही है यहाँ पर। और झाग गांव पुलिस हत्याकांड का संबंध मेर विद्रोह से था, तो ये भी सही है। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है? 2 व 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मेर विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1818 में और 1824 तक ये विद्रोह चला था। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों का स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम है। देखो, झालावाड़, जैसलमेर, कुशलगढ़, शाहपुरा, ये प्रजामंडल दिए हुए हैं। ठीक है, और इनका क्रम पूछा है, तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले शाहपुरा आएगा, फिर कुशलगढ़ आ जाएगा 2 नंबर पर, 3 नंबर पर जैसलमेर और 4 नंबर पर झालावाड़। तो इस प्रकार से सम्मिलित है ये 4 3 2 1। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के तात्कालिक अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल में भेज दिया था। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर सही है 28 में। दूसरा है कि ऋषिदत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया था, तो ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर शायद कांतिलाल होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक ही सही है, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, इसमें केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवंबर 1931 में पुष्कर में आयोजित हुई मारवाड़ राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर चांदकरण शारदा ने। किसने की थी? चांदकरण शारदा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, 2 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नागौर में चरखा संघ की स्थापना की थी? नागौर में चरखा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे? बालमुकुंद बिस्सा, 2 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं था? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं था। देखो, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, बद्री प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पर जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा इससे नहीं था अबेमल मेहता, इनका संबंध नहीं था। ठीक है, अबेमल मेहता का। तो 32 में जाएगा 4 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो 1919 वर्धा में की गई थी, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, वर्धा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सर्राफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। ठीक है, तो सही कथन है। दूसरा, बीकानेर में मुकुदा प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर
असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी सही है। और तीसरा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, तो ये भी क्या है, सही है। यानी 34 में 3 कथन है और तीनों के तीनों क्या सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1, 2, 3। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन मार्च 1920 ईस्वी को गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में कहाँ पर संपन्न हुआ था। देखो चौथा अधिवेशन मार्च 1920 ईस्वी को गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में हुआ था, तो कहाँ पर संपन्न हुआ था ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर। 36 नंबर क्वेश्चन है राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1887-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, तो इनका क्रम बताना है, ठीक है। कौन सा अनुक्रम, कालानुक्रमानुसार सही है। देखो सबसे पहले इसमें 1 नंबर पर उदयपुर, फिर 2 नंबर पर जयपुर आएगा, 3 नंबर पर बीकानेर और 4 नंबर पर बूंदी, ठीक है। 36 में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4, 2, 3, 1। सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे उदयपुर ने, ठीक है, उदयपुर रियासत ने, फिर जयपुर ने, फिर बीकानेर और लास्ट में बूंदी ने। 37 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नसीराबाद में हुई, तो ये गलत है। देखो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है कब हुई थी, 28 मई 1857, ठीक है, 28 मई 1857 को। और कहाँ पर हुई थी, नसीराबाद से, ठीक है। तो पहला सही है। और यहाँ पर थी 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो पहला ही गलत हो गया। यहाँ पर पूछा है सही कथन, ठीक है। दूसरा है कि क्रांति के समय राजस्थान के जो एजेंसी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो ये तो सही है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खां ने किया था, ये भी सही है। और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता सूर्यमल मिश्र ने लिखी, ये भी गलत है। देखो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, तो ये जो कविता है ये किसने लिखी थी, कविराज बांकीदास आसिया ने, ठीक है। तो सत्य कथन कौन सा हुआ इसमें, 1 व 3, बाकी दूसरा, अच्छा सही कथन है दूसरा और तीसरा, ठीक है। 1 और 4 क्या हो गया, गलत। क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 नसीराबाद से। और आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर एक कविता किसने लिखी थी, कविराज बांकीदास आसिया ने। तो 37 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 व 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले आलनियावास के सामंत थे, तो यहाँ पर आ जाएगा अजीत सिंह। कौन थे, अजीत सिंह। 39 नंबर क्वेश्चन है राजपूताना एजेंसी की स्थापना, राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832, देखो 1832 और कहाँ हुई थी, अजमेर में, ठीक है। 1832 में अजमेर में हुई थी, तो राइट आंसर है 4 नंबर 39 के अंदर। 40 नंबर क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था, तो आ जाएगा बिथोड़ा, ठीक है, 3 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है 5वें वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सी श्रेणी का दर्जा हासिल किया था, भारत ने, तो यहाँ पर आ जाएगा टियर 1, 1 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और सही सत्य युग्म की पहचान कीजिए। देखो पहला कि तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर है, ठीक है, सही कथन है पहला। दूसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य अल्जीरिया है, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश नेपाल, तो यहाँ पर भी तीनों कथन क्या है, सही है। इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। ये बीच का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ध्रुवी पटेल, 3 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, पदक विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारतीय व उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित युग्म है। देखो असम्मिलित कौन सा है। नीतीश कुमार जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। हरविंदर सिंह शॉट पुट, तो ये यहाँ पर गलत है, यह जाएगा तीरंदाज से संबंधित, ठीक है, तीरंदाज हरविंदर सिंह। अजीत सिंह जो है भाला फेंक से संबंधित है, सही है। और योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, तो ये भी सही है। यहाँ पर असम्मिलित कौन सा है, दूसरा, ठीक है। हरविंदर सिंह का संबंध है तीरंदाज से। आगे देखो 45 नंबर क्वेश्चन, देखो सूची 1 में है अंतरिक्ष कार्यक्रम और संभावित वर्ष दिए गए हैं। 45 में देखो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो ये वर्ष 2035 ये आएगा इसमें, 1 में 2। उसके बाद है चंद्रमा पर भारतीय क्रू, तो वर्ष 2040 और शुक्र मिशन वर्ष 2028, ये संभावित वर्ष है, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के। तो 2, 3, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो 46 नंबर क्वेश्चन, वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वरुण अभ्यास, देखो पहला कि यह भारत फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास था। देखो ये गलत है, यहाँ पर पहला यह भारत फ्रांस, यहाँ पर वायुसेना नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नौसैनिक अभ्यास का संयुक्त अभ्यास है, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास का संयुक्त अभ्यास है ये, तो पहला गलत है यहाँ पर। दूसरा है इसके 22वें संस्करण का आयोजन 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में हुआ, तो ये सही है, ठीक है। और सत्य कथन पूछा है तो केवल एक ही सही है यहाँ पर, वह है केवल 2 वाला सही, ठीक है, 2 नंबर। 46 में केवल 2 सही है। पहला जो ये वायुसेना नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नौसैनिक अभ्यास, भारत फ्रांस का है, संयुक्त अभ्यास सही है और नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, लाडू प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाडू प्रोत्साहन योजना, पहला है इस योजना का जो संचालन है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल सही कथन है। जो लाडू प्रोत्साहन योजना है इसका जो संबंध रहा है, इस योजना का संचालन जो कर रहा है वो महिला और बाल विकास विभाग कर रहा है, ठीक है। इस योजना का जो लाभ है केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देगी, ये भी सही है। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 7 किस्तों में 1 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है, तो ये भी सही है। यानी 3 कथन है और तीनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। लाडू प्रोत्साहन योजना, राइट आंसर है 4 नंबर। आगे देखो 48 नंबर क्वेश्चन, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024, पहला है कि इस नीति का जो उद्देश्य है राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है, ठीक है, ये उद्देश्य बिल्कुल सही है। दूसरा, यह नीति 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी, ये गलत है, ये 5 वर्ष की अवधि तक ही लागू है, ठीक है, 5 वर्ष। और सत्य कथन बताना है, केवल यहाँ पर पहला ही सत्य है, ठीक है, 48 में। आगे देखो 49 नंबर क्वेश्चन, रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता 2024, ठीक है, पुरस्कार विजेता है एक तरफ और एक तरफ है संबंधित देश, तो दोनों को सम्मिलित करना है। देखो पहला है मियाजाकी हयाओ, तो संबंधित देश है जापान, ठीक है। फरवीजा जो फरहान है इससे संबंधित देश है इंडोनेशिया। और कर्मा फुत्सो इसमें आ जाएगा संबंधित देश भूटान। और गुयन थी नगोक फोंग इसमें आ जाएगा वियतनाम। तो 2, 1, 4, 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना में कौन सी योजनाएं समायोजित की गई है।
समग्र शिक्षा योजना में? देखो, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, इसमें आ जाएगा 4 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है? तो यहाँ पर आ जाएगा म्यांमार। 2 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के संचालन हेतु गठित गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली। 2 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। देखो, पहला है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, यही नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा है कि विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना। तो ये तीनों सही है। कौन सा लक्ष्य नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, पहला नहीं है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत गाइडलाइन को मंजूरी देने का अधिकार होगा। तो ये अधिकार किसका होगा? ये हो जाएगा शासी परिषद को। ठीक है, 1 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के अनुसार राज्य के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को प्रति प्राथमिक विद्यालय कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपये प्रति प्राथमिक विद्यालय, 50 रुपये। ठीक है, 1 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का प्रारंभ किया गया। तो इसका प्रारंभ हुआ था अगस्त 2021 को। ठीक है, 3 नंबर। आगे देखो, 57 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रस्तावित प्रमुख हस्तक्षेपों का सही युग्म है। देखो, इसमें आ जाएगा एक तो RTE 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों की हकदारी, एक दिया जाएगा इसमें। दूसरा है शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता, ये भी आ जाएगा। और शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तंत्र को मजबूती, ये भी आ जाएगा। उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा प्रणाली सुधार, तो ये 4 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 1, 2, 3 ही आएगा इसमें 57 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निम्न में से किसको एक कंस्यूंस ऑफ स्कूल्स के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा 48 में, सॉरी 58 में, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें आ जाएगा सगुनोत्सव। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान में समसा के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई कार्यकारी परिषद के प्रमुख हैं। तो प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, पंचायत राज। ठीक है, राजस्थान। तो इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 3 तक आयु वर्ग 3 से 9 वर्ष का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा निपुण भारत मिशन, 2 नंबर। आगे देखो, 61 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना के तहत किस संस्था को इन सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन एवं निगरानी हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा SCERT, SCERT। ठीक है, 2 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान के विषय में असत्य कथन है। समग्र शिक्षा अभियान, देखो इसकी शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा 2018-19 से। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस योजना का संपूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें जो संपूर्ण वित्त पोषण है केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी, और इसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 90:10। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार का 90 और राज्य सरकार का 10%। ठीक है, तो दूसरा गलत है यहाँ पर। इस योजना की शुरुआत है निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पनाओं को साकार करने के उद्देश्य से की गई थी, और
यह योजना RTE 2009 के क्रियान्वयन में सहायक होगी। ये भी सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आगे देखो 63 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 13 के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि होगी। तो इसमें जाएगी 6 माह तक, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो देखो इसमें आ जाएगा बैंक खातों की अभिलेख, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। देखो कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या और वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता इसमें शामिल नहीं है, आवश्यक नहीं है बैंक खातों के अभिलेख, ठीक है। आगे देखो 65 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंध समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। अब किसको छोड़कर? तो शिक्षा मंत्री को छोड़ करके, ठीक है। इसमें आ जाएगा शिक्षा मंत्री। देखो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल स्थित है, ठीक है। सब शामिल होगी, कौन नहीं शामिल होगा इसमें? शिक्षा मंत्री। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। देखो अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। देखो अनुदित में है उपसर्ग, अन्विक्षा इसमें भी अनुपसर्ग है, अन्वेक्षण में भी अनुपसर्ग है, अनुदार में यहाँ पर अनुपसर्ग नहीं है, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 59 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। 59 तो यहाँ पर होगा 59+60, ठीक है, 59+60, 4 नंबर। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो इसमें जाएगा आधिपत्य, ठीक है, आधिपत्य 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस विकल्प में बद्ध उपसर्ग नहीं है? बद्ध उपसर्ग नहीं है। देखो बदबू इसमें तो है, बद स्थूर इसमें नहीं है, ठीक है, और बद हजमी, बद चलन इसमें नहीं है, बद स्थूर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परा उपसर्ग, देखो पराधीन में तो पर प्लस अधीन है, पर प्लस आश्रित है, पर प्लस उपकार है, ठीक है। यहाँ पर बात हुई परा की, तो परावर्तन इसमें जाएगा परावर्तन, ठीक है, 3 नंबर। आगे देखो 71 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? हमराज, उन्नत, प्रत्युत्तर, हम लोग इसमें उपसर्ग नहीं है, हम लोग में, ठीक है। 71 में हो जाएगा 2 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। देखो अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो 72 में क्या होगा? देखो स्मरणीय इसमें तो अनीय प्रत्यय हैं, पूजनीय भी अनीय प्रत्यय आ जाएगा, करणीय में भी अनीय प्रत्यय आ जाएगा, पाणिनीय, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है, पाणिनीय। क्वेश्चन नंबर 73 है, आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आदित्य, आदित्य में जाएगा ये उपसर्ग, ये प्रत्यय कौन सा है? ये। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? तो यह आ जाएगा देखो कमल में, ठीक है। देखो वत्सल, श्यामल और मंजुल सब में ल प्रत्यय, कमल में ल प्रत्यय नहीं है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, राघव शब्द में प्रत्यय है। राघव शब्द, तो राघव शब्द में प्रत्यय होगा अप्रत्यय, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन थे माइनर टेस्ट पेपर 2 के, ठीक है, जो 19 जनवरी 2025 को आयोजित करवाया गया था माइनर टेस्ट पेपर 2 कलाम एकेडमी के द्वारा। तो फर्स्ट ग्रेड के अपन ने माइनर टेस्ट पेपर 1 और 2 देख लिया है,
और दोनों की पेपर जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी और दोनों की बुकलेट भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और अपने साथियों को भी ज्वाइन करवाइएगा, ठीक है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर आपके जो टेस्ट होंगे वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे और सेकंड ग्रेड और रीड के भी आपको टेस्ट पेपर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।